हाँ जी मेरे सीएमए वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी सिंह तोमर। चल रही हमारी आरंभ सीरीज और हमने अब अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस वगैरह फंडामेंटल खत्म कर लिया। अब से हमारे शुरू होंगे चैप्टर, जिसमें से हमारा सबसे पहला यूनिट में उठाने वाला हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम इसको पढ़ेंगे इजीली, आज इसके बारे में समझेंगे भी और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने की बातें शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज से मेरा बच्चा मेरे साथ जुड़ जाएगा बिल्कुल बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन सब खत्म करने के लिए। तो बिना देरी के साथ में मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पहले बैंक रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट के थोड़े इंट्रोडक्शन से। ये क्या होता है, कैसे होता है, सिंपल बात समझना। देखो, मैं कहता हूं कि मान लो मेरा एक बिजनेस है, मेरे बच्चे एक छोटा सा बिजनेस है मेरा, ये रहा मेरा बिजनेस, और मुझे अगर अपने बिजनेस को चलाना है तो मेरे को ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। मैं सामान खरीदता हूं, मैं सामान बेचता हूं, जिसमें मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कैश ट्रांजैक्शन करना। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में बेटा, आज बच्चा बच्चा फोन लेके घूम रहा है, यूपीआई, पेटीएम करो, फोन पे करो। दैट मीन्स मुझे अगर ट्रांजैक्शंस करनी है तो कैश के अलावा मुझे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को भी कवर करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मुझे अपना ट्रांजैक्शंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश में तो ठीक है, बट ऑनलाइन भी लाना पड़ेगा, बैंक के थ्रू भी करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को, मेरा बिजनेस चाहता है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन करे, सामने वाला पेमेंट करना चाहता है बैंक में, तो बैंक में आए, बैंक से पेमेंट हो, तो मेरे को सबसे पहले मेरे बच्चे एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बढ़िया। अब बैंक अकाउंट में जब खुलवाऊंगा तो उस बैंक अकाउंट में बैंक मुझसे पूछे कि कौन सा अकाउंट खुलवाना है, तो सर जी वहां पे आपको 2 अकाउंट मिलेंगे। आराम से सुनते रहना बेटा, बेसिक बेसिक चीजें, एमसीक्यू पार्ट है तो ज्यादा सिंपल बात करेंगे। ठीक है, 2 तरीके के अकाउंट होते हैं जनरली, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है मेरे बाबू करंट अकाउंट। क्या होता है? करंट अकाउंट। अगर मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है, मान लो मैं कहूं मुझे अपना चिंटू मिंटू पिंटू अनुज सिंह तोमर अपना अकाउंट खुलवाना है, तो दिस इज माय सेविंग अकाउंट। पर मैं कह रहा हूं ना जी ना, मुझे अपना नहीं, मुझे अपने बिजनेस का, डेसी लाइन का अकाउंट खुलवाना है, मुझे किसी भी अपनी बिजनेस अकेडमी, अपनी एंटिटी, अपनी कंपनी का अकाउंट खुलवाना है, तो वहां मुझे खुलवाना पड़ेगा करंट अकाउंट। कि भैया मैं चाहता हूं मेरे बिजनेस का अकाउंट हो बैंक में, एचडीएफसी बैंक जी मेरे बिजनेस का अकाउंट खोल दो, मतलब मेरे बिजनेस के नाम पे पैसा लो, मेरे बिजनेस के नाम पे पैसा दो। तो मुझे बैंक से बोलना पड़ेगा कि जाओ करंट अकाउंट खोलो। अब होगा क्या, बैंक ने अगर करंट अकाउंट खोल दिया तो मैं यहां से शुरू कर दूंगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब अगर मुझे पैसा लेना है या मुझे पैसा देना है थ्रू बैंक, तो मैं इस अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकता हूं, किसी को भी पैसा पे कर सकता हूं, किसी से भी पैसा ले सकता हूं। बहुत बढ़िया मक्खन, जी हां सर। बट नाउ पॉइंट ये होता है कि सर जी अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करोगे तो मेरा बिजनेस क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? नहीं, हम पढ़ के आए हैं, हम हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम जितनी भी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को, हम सारी की सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बाबू, रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। कहां पे? कैश बुक में। कहां पे? कैश बुक में। हम डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जैसा पढ़ाया था ना मैंने, भूला तो नहीं है ना मेरा बच्चा, याद है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम एक कैश कॉलम बनाते थे, एक बैंक कॉलम बनाते थे, एक डिस्काउंट कॉलम बनाते थे। ये जो बैंक कॉलम था यही तो था कितना पैसा बैंक में आया, कितना पैसा बैंक से गया। दैट इज बिजनेस अपने यहां पे बैंक से एक भी पत्ता हिला, पैसा आया या गया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है कैश बुक बना के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर क्या बैंक अपना हाथ में हाथ रख के बैठता है? बैंक के पास क्या मेरा ही अकाउंट है? मेरे जैसे लाखों अकाउंट है, लाखों अकाउंट है। कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कल को कोई आके ये ना बोले ये पैसा तो आया था, आपने हमारे अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं किया, डेबिट क्यों नहीं किया। तो बेटा बैंक भी अपने यहाँ पे आपके ब्याह पे जो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उन सबके फिर से रिकॉर्ड बनाता है अपने थ्रू। बेटा जो रिकॉर्ड करता है अपने पास एक बुक बना के, जिसका नाम है पासबुक। आज की डेट में ऑनलाइन अगर ये बनाएगा तो बैंक इसे बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ऑनलाइन जाओ बैंक के, नेट बैंकिंग खोलो और इसे डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उन्हें बिजनेस अपने यहां रिकॉर्ड करता है कैश बुक में, और बैंक मेरे ब्याह पे जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है उसे रिकॉर्ड करता है कहां पे? कैश बुक में। अब ये तो यही वाली बात होगी मेरे बच्चे। मान ले आपको मुझे फीस देनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे फीस देनी है मंथली, तो आप मुझे पे करते हो, मैं यहां रिकॉर्ड करता हूं रिसीव्ड, और आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो पेड। हर महीने आप मुझे पे करते जाते हो, मैं यहां रिसीप्ट चढ़ाता जा रहा हूं, आप अपने यहां पे लिखते जा रहे हो पेड 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 पेड। बेटा ट्रांजैक्शन तो सेम ही है,
ट्रांजैक्शन तो सेम ही है। और किसी एक दिन हम बैठ जाते हैं कुछ महीनों बाद कि ला बेटा दिखा तूने कितना पे किया, तो क्या आपकी पेमेंट और मेरी रिसिप्ट अलग अलग भागेगी? क्या आपने अलग पे कर रखा होगा, मैंने अलग रिसीव? नहीं सर, हमारा सेम बैलेंस होगा, जितना आपने पे किया होगा उतना ही मैंने रिसीव किया होगा। सर भले ही बुक अलग अलग है, बैंक अपनी अलग मेंटेन कर रहा है, बिजनेस अपनी अलग मेंटेन कर रहा है, पर कहानी तो सेम है, ट्रांजेक्शन तो सेम है। अगर सेम ट्रांजेक्शन है मेरे बच्चे, अगर सेम ट्रांजेक्शन है, तो मेरा पॉइंट यह है कि अगर सेम ट्रांजैक्शन है तो मैं कहता हूं कैश बुक और पासबुक, क्या बोला मैंने, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस भी क्या होना चाहिए, सेम। बट कई बार सेम नहीं होता, डिफरेंस आ जाता है। क्या आता है, डिफरेंस। अगर डिफरेंस आ रहा है, अगर डिफरेंस आ रहा है, कुछ रीजन से अभी बात करेंगे, तो उन डिफरेंसेस को ठीक करने के लिए मेरे बाबू, रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। प्यार से बोलते हैं BRS। क्या बोलते हैं, BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। होप सो आपको एक मीनिंग क्लियर हो गई होगी। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर, क्यों बनाई जाती है, टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस अराइजेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। बढ़िया मक्खन। कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस आए हैं उनको ठीक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिनका नाम है BRS। बहुत बढ़िया, कैसे बनानी है आराम से बात करेंगे, पर उससे पहले क्यों आते हैं डिफरेंस, रीजंस क्या क्या हैं, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। बाबू अगर मैं रीजन की बात करूं तो हमारे पास टोटल रीजंस हैं 3। बेटा कितने रीजन है, 3 मेन रीजंस हैं, 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रीजन है टाइमिंग डिफरेंस। सबसे पहला रीजन है टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। दूसरा है सर जी हमारे पास, दूसरा टाइमिंग डिफरेंस। सेकंड है हमारे पास सर जी एरर, सेकंड है एरर। और थर्ड है मेरे बच्चे, अगर मैं प्यार से बोलूं तो हम बोलते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, आराम से समझना। देखो सबसे पहली बात होती है क्यों आ रहे हैं डिफरेंस, जब आपके सेम ट्रांजैक्शन, तो डिफरेंस आने की रीजन ही नहीं बनता है, पर 3 वजह हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। सबसे पहला टाइमिंग डिफरेंस। क्या मतलब होता है टाइमिंग, देखो सर हम अकाउंट्स में जब अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम फॉलो करते हैं एक्यूरल बेसिस। क्या फॉलो करते हैं, एक्यूरल बेसिस। मतलब दैट मीन्स हम ना जब भी चेक, देखो पहली बात तो हमारी जो बिजनेस यहाँ पे जो अकाउंटिंग है वो थोड़ी ओल्ड फैशन है। दैट मीन्स हम जो बैंक में ट्रांजैक्शंस रिसीप्ट प्रिंट करेंगे वो चेक के थ्रू करेंगे। अब चेक 2 ही होगा, या तो चेक रिसीव होगा या चेक इशू होगा। जब चेक आएगा तो बेटा हम इस चेक को अपने पास नहीं रखेंगे, हम इस चेक को डिपॉजिट करेंगे। जिस दिन हमने चेक जमा कराया, भले ही एक्चुअल में चेक क्लियर सेम डे नहीं होता, आपको भी पता है 2 दिन लगते हैं कम से कम। मेरे पास राम ने चेक दिया और चेक मैंने जैसे ही बैंक में रख के आया, डिपॉजिट ड्रॉ बॉक्स में डाला, ड्रॉर बॉक्स में डाला कि भाई चेक लो, मैं मान लेता हूं पैसा आ गया अकाउंट्स में एक्यूरल बेसिस पे, जबकि एक्चुअल में पैसा बाद में आएगा 2 दिन क्लियरेंस लगने में टाइम। सर मैंने किसी को चेक इशू किया, मतलब चेक पे किया, चेक इशू किया मतलब चेक पे किया। अब मैंने जैसे ही उसके हाथ में रखा, मेरे हाथ से चेक गया ना, मैं मान लेता हूं पैसा गया, पर एक्चुअल में पैसा उस दिन नहीं जाएगा जिस दिन वो बंदा बैंक में प्रेजेंट करेगा चेक। जिस दिन एक्चुअल में बैंक में प्रेजेंट चेक होगा उस दिन पैसा मेरे अकाउंट से माइनस होगा। तो होता क्या है, हम अकाउंट्स में फॉलो करते हैं एक्यूरल, कि भैया जिस दिन चेक जमा करके आए पैसा आ गया, जिस दिन हमने चेक इशू किया पैसा गया। पर बैंक एक्चुअल में ऐसा काम नहीं करती, बैंक करती है कैश बेसिस पे काम। बैंक में एक्चुअल में जब क्लियर होगा, बैंक में एक्चुअल में जब प्रेजेंट होगा, तब वो प्लस माइनस करेंगे। अब यहां आ जाता है डिफरेंस, यहां आता है डिफरेंस, क्योंकि मेरी टाइमिंग अलग है और बैंक की टाइमिंग अलग है, अकाउंट्स की टाइमिंग अलग है और बैंक की टाइमिंग अलग है। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, मान लो मेरे बच्चे मैंने एक चेक इशू किया था, या मैं बोलूं मुझे चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ, फॉर एग्जांपल चेक रिसीव हुआ 10,000 का, चेक रिसीव हुआ 10,000 का, और मैंने ये चेक रिसीव होते ही सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आज डेट है मान लो 5 मार्च, आज डेट है 5 मार्च 2026, है ना, ठीक है। 10,000 का चेक, तो मैंने 10,000 रुपए सीधा कैश बुक में क्या कर दिया होगा मेरे बच्चे, ऐड। बोलो क्या कर दिया होगा, ऐड। पर एक्चुअल में ये चेक बीच में ऐड होते होते, क्लियर होते होते 8 तारीख को जाके क्लियर हुआ। 8 मार्च को मेरे बच्चे ये चेक एक्चुअल में क्लियर हुआ, ये बैंक क्लियर हुआ, तो बैंक ने पासबुक में कब ऐड किया होगा, 8 तारीख को। बोलो हाँ या ना,
पक्का डन है। पर मेरा मन करा, मैं 6 तारीख को मैंने कहा लाओ जरा BR चेक करते हैं हमारी कैश बुक और पासबुक मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो बोलो मैच करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कैश बुक में ऐड होके बैठा है, जबकि अब तक 6 तारीख तक बैंक में ये चेक क्लियर नहीं हुआ। तो क्या कोई गलती है क्या? नहीं सर, दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलेंगे? टाइमिंग, कि हमारी टाइमिंग अलग है और बैंक की टाइमिंग अलग है। हम एक्यूरल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं और बैंक कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रही है। ऐसे ही मान लो मैंने किसी को चेक दिया 1 तारीख को, 1 अप्रैल को मैंने चेक इशू किया कि जा बेटा मेरे चिंटू जा, तेरे को 10,000 रुपए देने ना, ले 10,000 का चेक ले। जैसे ही मैंने चेक हाथ में रखा, अपने अकाउंट से कैश बुक से माइनस। बोलो हाँ ना। पर चिंटू ने ये चेक उठाया और तकिया के नीचे रख के सो गया, कह रहा ओहो अच्छी नींद आती है पैसों पे सोने की। उसने 15 तारीख को जाके बैंक में चेक लगाया। 3 महीने का चेक की वैलिडिटी होती है, 3 महीने की चेक की वैलिडिटी होती है, याद है? MCQ के लिए याद रखना। 15 दिन बाद इसने चेक लगाया, तो एक्चुअल में पेमेंट कब हुई? 15 दिन बाद। बोलो हाँ है ना। पर मैंने 10 तारीख को बैठ के मैंने कहा लाओ जरा रिकंसाइल करते हैं, बताओ मैच होगा? नहीं, डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने चेक इशू करा, एक्यूरल बेसिस पे माइनस कर दिया, पर बैंक ने अभी तक चेक रिसीव नहीं हुआ, तो बैंक ने 15 तारीख को माइनस किया। तो बाबू ये टाइमिंग डिफरेंस है। दैट इज, अगर मैं इनके पीछे बोलूं तो भैया हम यहां पे 2 ही पॉइंट बोलते हैं कि भाई चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, या तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो बेटा ये डिफरेंस आएगा और ये टाइमिंग डिफरेंस है। या मैं बोल देता हूं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो भी फिर हमें दिक्कत आने वाली है। बढ़िया मक्खन, ठीक है। अब एरर क्या है? सर एरर ये है कि मैंने चेक जमा करा 10,000 रुपए का, चेक क्लियर भी हो गया, चेक बैंक में क्लियर भी हो गया, पर हमसे गलती हो गई। क्या? मेरे अकाउंटेंट ने 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया, मेरे अकाउंटेंट ने 10,000 डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, या मेरे अकाउंटेंट ने क्यों, बैंक ने गलती कर दी। दैट मीन्स मिस्टेक हो गई है वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम कोई गलती हो गई है, चाहे वो कैश बुक में हुई हो या पासबुक में हुई हो। कैश बुक या पासबुक, बेटा कहीं भी गलती हुई है, डिफरेंस तो आएगा। हम दोनों ने कर दिया, पर पॉइंट इज एक ने गलत कर दिया है, ये गलती है, चाहे वो जानबूझ के हुई हो, चाहे वो इंटेंशनली हुई हो, अनइंटेंशनल, पर गलती तो गलती, और गलती हुई तो डिफरेंस आएगा। अब तीसरा ये है बेटा, याद रखो इस वाले पॉइंट को, हम हमेशा मान के चलेंगे बेटा हम बिजनेस कर रहे हैं बड़े आदमी। ओहो सर क्या बोला? बड़े आदमी। दैट मीन्स कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन बैंक डायरेक्टली कर देती है। बेटा बैंक से चार्जेस लेने आपके घर आएगी क्या? नॉक चार्जेस दे दो? नहीं सर, वो सीधा आपके अकाउंट से माइनस कर देगी। बैंक इंटरेस्ट देने आपके घर आएगी क्या? सीधा आपके अकाउंट में प्लस कर देगी। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली यूपीआई कर दिया तो सीधा बैंक में ऐड हो जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर सुना ये नाम? कई बार बैंक को आप ऑटो रिन्यूअल लगा देते हो। ऑटो रिन्यूअल का मतलब, ऑटो पेमेंट का मतलब, आपने बैंक को इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल के ऑटो रिन्यूअल लगा दिया कि भैया हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल BSES सीधा भेजेगी और आप सीधा पे करते रहना। सर जी हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIC सीधा भेजेगी, ड्यू डेट आएगी और सीधा आप रिमाइंडर में पे करते रहना। नेटफ्लिक्स की पेमेंट सीधा माइनस कर देना, रिचार्ज सीधा पेमेंट कर देना। दीज आर ऑल स्टैंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है आपके बिहाफ पर बैंक डायरेक्टली ये करे जा रही है और आपको आ रहा है मैसेज, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बट आप तो बड़े आदमी, आप मैसेज देखते नहीं हो। दैट मीन्स बैंक ने कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, डिफरेंस आएगा? हाँ आएगा। इससे कोई गलती बोलेंगे टाइम डिफरेंस? नहीं है, बस इतना सा कि भैया बैंक करके बैठिए, हमने कुछ नहीं किया। दीज आर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे लिख दूं एग्जांपल के लिए कि भाई बैंक ने कोई चार्जेस माइनस कर दिए, बैंक ने इंटरेस्ट देना था आपको दे दिया, या मैं बोलूं सर जी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड एटसेट्रा, ठीक है एटसेट्रा। अब मैं आपको एक समरी देता हूं, मेरे बच्चे समरी देखना। मैं ये बोलूंगा यहां पे क्या होगा, यहां पे बिजनेस बनाता है बाबू कैश बुक, तो आप बोलोगे यहाँ कैश बुक में हो चुका है, चेक डिपॉजिट या चेक इशू की एंट्री प्लस माइनस हो चुकी है। पर बैंक बोले तो पासबुक, बैंक ने अभी कुछ नहीं किया क्योंकि चेक एक्चुअल में क्लियर या प्रेजेंट नहीं हुआ। दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। यहां पर बिजनेसेस ने भी कर दिया, बिजनेस में भी हो चुका है। सर जी बैंक ने भी कर दिया,
बैंक ने भी कर दिया, पर दोनों में से किसी ने गलत कर दिया, दोनों में से किसी ने एरर कर दिया। अगर किसी ने गलत कर दिया तो डिफरेंस आएगा, दोनों डिफरेंस आएगा। तीसरे में सर जी बिजनेसेस ने कुछ नहीं किया क्योंकि बड़े आदमी, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ है और बैंक करके बैठी है इकलौता, तो बेटा बैंक करके बैठी है तो भाई साहब फिर डिफरेंस तो आएगा। तो ये तीन वजह हैं जहां पे या तो मैंने कर दिया बैंक ने नहीं किया, बैंक ने कर दिया मैंने नहीं किया, या हम दोनों ने कर दिया पर एक ने गलत कर दिया। दीज आर डिफरेंसेस। मेरे बच्चे क्लियर हैं? मक्खन समझ आ गए? बहुत बढ़िया। अब इन डिफरेंसेस कोई से भी हमें तो ठीक करना है, हमें तो मेरे बच्चे ठीक करना है, ठीक है, हमें तो ठीक करना है। अब जब हम ठीक करने बैठते हैं, हम जब ठीक करने बैठते हैं, पहले इससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता दूं आपको। अच्छा, बीआरएस के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स बता दूं। सर बीआरएस सबसे पहली बात कौन बनाता है? ऑलवेज प्रिपेयर करता है, प्रीपेड बाय बिजनेस। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। बैंक कभी भी नहीं बनाती, याद रखना, नॉट बैंक। बैंक कभी भी बीआरएस नहीं बनाती बेटा, बैंक के पास आपकी कैश बुक का एक्सेस नहीं होता, तो बैंक कैसे बना लेगी? आप अपनी कैश बुक और बैंक से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके बना सकते हो, पर बैंक नहीं बना सकते। और बैंक क्यों बनाएगी भाई? 1 लाख कस्टमर है, 1 लाख के लिए बनाएगी क्या? पागल हो जाएगी बैंक। ठीक है सर, कब बनाई जा सकती है? प्रीपेड एट एनी टाइम, कभी भी बना सकते हो आप, कभी भी बना सकते हो। प्रीपेड एट एनी टाइम, आप साल में कभी भी, एनी टाइम मतलब आप बिगनिंग में बना सकते हो, आप एंडिंग में बना सकते हो, आप ड्यूरिंग द ईयर बना सकते हो, आप मंथली बना सकते हो, आप क्वार्टरली बना सकते हो, आप डेली बेसिस पे बना सकते हो, एटसेट्रा। जैसे बनाना है, जितनी बार बनाना है बनाओ, ठीक है। इसीलिए ये आपकी मेमोरेंडम स्टेटमेंट होती है। मेमोरेंडम मतलब सर ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, मतलब आपकी मेन अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनती है ना फाइनल अकाउंट, जिन्हें आप फाइनल अकाउंट भी बोलते हो, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये नहीं है। अगर ये नहीं बन रही तो क्या पीएनएल बैलेंस शीट नहीं बन सकती? बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, कोई टेंशन नहीं है। ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, मेमोरेंडम मतलब एक्स्ट्रा, इसका अकाउंट से वैसा कोई लेना देना नहीं है। क्यों बनाते हैं सर? रीज़न क्या है बेटा? रीज़न कई सारे रीजंस हैं। एक तो हमें एक्चुअल अपनी बैंक पोजीशन पता चलती है कि हमारे पास एक्चुअल में पैसा है क्या, क्योंकि जैसे मान लो मैंने लिखा चेक डिपॉजिट, तो मैंने तो ऐड कर दिया, पर एक्चुअल में चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो मैं खामा ऐड करके बैठा हूँ ना बाबू, जबकि ये पैसा मेरा अभी तक बैंक में आया ही नहीं, तो मेरी एक्चुअल पोजीशन ये नहीं है। मैंने बोला चेक इशू, पैसा माइनस, पर एक्चुअल में अभी तक चेक क्लियर लगा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक में तो अभी तक माइनस ही नहीं हुआ, तो खामा मैंने माइनस करके बैठा हुआ। तो ये एक्चुअल पोजीशन बताता है। जैसे एक और बैंक चार्ज माइनस करके बैठा है, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया पर मैंने कुछ नहीं किया, तो बेटा ये ना हमें एक्चुअल पोजीशन बताता है। दूसरा, कई बार कुछ गलतियां होती हैं, एरर, या कुछ लोग हमें फ्रॉड कर देते हैं, तो उन फ्रॉड से भी ये हमें चीजें हेल्प करता है, ठीक है। एक चेक वगैरह है, बात खत्म, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, पर इतने काफी हैं ये चीज। तो ये बीआरएस के बारे में थोड़ी जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे आ जाओ सर। हम बीआरएस में जब भी बनाएंगे तो बीआरएस बनाने के हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। गलती कहाँ हो सकती है? कहीं भी हो सकती है, कैश बुक में भी और पासबुक में भी। क्वेश्चन बताएगा हमें कैश बुक से बनाना है या पासबुक से, ठीक है। अगर हम कैश बुक दी होगी, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन जब मैं, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है, दैट मीन्स कैश बुक का बैलेंस मतलब, कैश बुक का बैलेंस मतलब सर, कैश बुक का बैलेंस मतलब सर जी, कैश बुक का बैलेंस मतलब कि अगर क्वेश्चन ने शुरुआत कैश बुक से करी है तो हम सारी करेक्शन सारी, देखो हम एक ही जगह ठीक करेंगे, या तो कैश बुक पकड़ के ठीक कर देंगे सारी चीजें, या पासबुक पकड़ के ठीक कर देंगे। अब क्वेश्चन बताएगा अगर कैश बुक का बैलेंस दिया तो कैश बुक ठीक करेंगे, पासबुक का दिया तो पासबुक, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो करा सकता है, कैश बुक से भी गलती ठीक करा सकता है और पासबुक से भी। अब बाबू ध्यान से सुन, अगर वो कैश बुक से करा रहा है, अगर वो कैश बुक से करा रहा है तो कैश बुक के 2 बैलेंस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही पासबुक से करा रहा है तो पासबुक के भी 2 बैलेंस होते हैं। कौन कौन से सर? आप बोलोगे कैश बुक का सबसे पहला बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, पक्की बात है। अब कैश बुक हमारी अकाउंट्स वाला पार्ट है, और अकाउंट्स में कैश बुक मतलब हमारी एसेट, कैश बुक मतलब बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है बेटा। बैंक कॉलम हमारे लिए क्या होती है? एसेट, ठीक है। अब वहीं से रूल बनाओ, वहीं से रूल बनाओ। बैंक हमारी एसेट है और एसेट का रूल क्या है? ऑल एसेट डेबिट, आई तो डेबिट गई तो क्रेडिट। मतलब जब जब पैसा रिसीव होगा मेरे बच्चे, जब जब पैसा रिसीव होगा, डेबिट बोले तो रिसीट और रिसीट बोले तो बेटा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। डेबिट बैलेंस ऑलवेज पॉजिटिव बैलेंस, मतलब हमारे लिए पैसा रिसीट ज्यादा है।
और अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब क्रेडिट बोले तो पेमेंट, और पेमेंट बोले तो पेमेंट ज्यादा है इसका मतलब माइनस। तो याद रखना पहली बात, अगर डेबिट बैलेंस बोल रहा है तो पॉजिटिव है, क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है तो नेगेटिव है। डेबिट को हम फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, और क्रेडिट को हम अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, या आपने एक बड़ा अच्छा नाम सुना होगा इसका, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। याद रखना ओवरड्राफ्ट मतलब ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है? तो अगर डेबिट बैलेंस लिखा है या फेवरेबल लिखा है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। कैश बुक का क्रेडिट अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट लिखा है, इन तीनों में से कोई भी ना मतलब नेगेटिव। डेबिट मतलब आ रहा है पॉजिटिव, क्रेडिट मतलब जा रहा है नेगेटिव। बहुत बढ़िया। पर बैंक हमसे जस्ट अपोजिट चलती है, बैंक हमसे अपोजिट चलती है। भाई सिंपल सी बात है ना, ऐसे सोचो, अगर मैंने पैसा दिया तो मेरे पास से गया आपके पास आया, मेरे को आपने पैसा दिया तो मेरे पास आया आपके पास गया, तो हम दोनों अपोजिट चलेंगे ना। तो बैंक और मैं बिल्कुल अपोजिट है। अगर मैं रिसीव कर रहा हूं तो वो पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उनका डेबिट बेटा, उनका डेबिट बोले तो पेमेंट, उनका डेबिट बोले तो पेमेंट, दैट मींस माइनस, और उनका क्रेडिट बोले तो बेटा पैसा आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड मतलब रिसीव्ड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट मतलब रिसीव्ड। तो इसी हिसाब से उनका क्रेडिट को फेवरेबल बोल देते हैं और उनके डेबिट को अनफेवरेबल बोल देते हैं, या ऑलवेज ओवरड्राफ्ट। तो बेटा एक चीज तो सिंपल है, अगर फेवरेबल लिखा है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव है, अनफेवरेबल है तो नेगेटिव है, या ओवरड्राफ्ट है तो ऑलवेज नेगेटिव है। बस ये डेबिट क्रेडिट का पंगा याद रखना। हम हमेशा याद करवाता हूं मैं आपको कैश बुक का, कैश बुक का डेबिट बोले तो प्लस, कैश बुक का डेबिट बोले तो प्लस, कैश बुक का क्रेडिट बोले तो माइनस, कैश बुक का डेबिट बोले तो प्लस, कैश बुक का क्रेडिट बोले तो माइनस। पक्का? और पासबुक का उल्टा चलता है, पासबुक का डेबिट बोले तो माइनस, क्रेडिट बोले तो प्लस। ठीक है, पहले ये हमारा ऑल अबाउट बेसिक्स है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं कोई रटवाने का काम नहीं करूंगा कि बेटा ये ट्रांजैक्शन है, इनमें ये प्लस होगा ये माइनस होगा, सोचेंगे खुद से करेंगे। 2-3 क्वेश्चन मुझे कराने, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सब मैंने कराने हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, फिर हम करेंगे एमसीक्यू, बट ये करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, आज मैंने एक बेसिक इंट्रो आपको दे दिया ऑल अबाउट बीआरएस। क्लियर है? अगली क्लास में हम बीआरएस को निपटा देंगे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों आज के लिए, और मजा आया हो आज के सेशन में, नॉलेज बढ़ी हो, एमसीक्यू पार्ट की कुछ अच्छी चीजें आई हो, तो आप इसे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में प्यार बरसाना। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।